पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पायतियान ने सारे लोगों के सामने उस बिल को रिफाइन करके ये साबित कर दिया होता है कि उसने कोई भी चोरी नहीं की, जिस वजह से सारे लोगों को यकीन हो जाता है कि पायतियान बिल्कुल निर्दोष है और उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे थे। इसके बाद तियान ने पायतियान को एक स्पिरिचुअल जगह के बारे में बताया था कि अगर कोई भी वहां पर चला जाए तो उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इसलिए पायतियान तियान के साथ उस स्पिरिचुअल जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी स्पिरिचुअल जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे और उन्हीं में पायतियान और तियान भी होते हैं। तब पायतियान को वहाँ पर जाओ नाम का एक आदमी दिखाई देता है। वो तियान से इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये जाओ है कौन। तब तियान पायतियान को बताती है ये जाओ जो है इस पूरी की पूरी सिटी का सेकंड नंबर का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है और पर्पल पैलेस सेट का यंग मास्टर भी है। ये देखकर तो पायतियान भी हैरान था कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, क्योंकि उसने उसके बारे में पहले से काफी सारी चीजें सुनकर रखी थी। तब वहाँ पर कुआन नाम का एक दूसरा आदमी आता है जो तियान से कह रहा होता है क्या तुम सच में यहाँ पर आ गई हो? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगी, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ तुम नहीं आती हो और आज तुम्हारे यहाँ पर आने का मतलब साफ है कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आ गई। मुझे कुछ लोगों से पता चला कि तुम किसी लड़के के साथ आजकल बहुत ज्यादा घूम रही हो। क्या तुम्हारे साथ जो लड़का खड़ा है ये वही है जिसके साथ तुम घूमा करती हो? ये सुनकर तियान उससे कहती है आखिर तुम हो कौन जो मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, इसलिए आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश कभी मत करना। लेकिन तब वहाँ पर कुआन जो होता है तियान के पास आ जाता है और उससे कहता है जब तुम गुस्सा होती हो तो और ज्यादा सुंदर दिखाई देती हो, मुझे तो तुम्हारा गुस्सा करना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो पायतियान की तरफ देखते हुए कहता है तू क्या देख रहा है, अपनी नजर हटा ले, तियान मेरी है और कोई भी इससे मुझसे छीन नहीं सकता। जो भी छीनने की कोशिश करेगा मैं उन सभी को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन तब तियान कुआन को धक्का मारते हुए पायतियान के साथ वहां से जाने लगती है। लेकिन तब कुआन पायतियान को रोकते हुए कहता है अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो तियान का हाथ छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर पायतियान को भी गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है अपनी औकात देख के जबान चलानी चाहिए, तुम जानते भी हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं चाहूँ तो चुटकियां बजाते हुए तुम्हें यहीं पर खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर गुस्से में तो कुआन जो होता है अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो डिसाइबल कहता है अब मजा आएगा। ये कुआन तो इस पूरी की पूरी सिटी का थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और ये यहाँ पर तो पायतियान को नहीं छोड़ने वाला। अब मैं देखता हूँ कि पायतियान यहाँ से बचकर कैसे जा सकता है। उसने तो कुआन से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब वहाँ पर फूजिन आ रही होती है, जिसे देखकर कुआन जो होता है वो उसे कहता है फूजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन ये सुनकर फूजिन जो होती है एक घसीट के थप्पड़ कुआन को मार देती है और उससे कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घटिया मुंह से मेरा नाम लेने की? ये देखकर तो कुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पायतियान से कहता है अभी तो तुम बच गए लेकिन बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद फूजिन जो होती है पायतियान से कहती है 1 महीने बाद में तुम्हारा बैटल एरिना के अंदर इंतजार करूंगी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और मुझसे फाइट करने के लिए वहां पर आ जाओगे। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद तियान जो होती है पायतियान से कहती है मुझे माफ कर देना, तुम्हें यहाँ पर आकर मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पायतियान उससे कहता है ऐसी बात नहीं है, ऐसी छोटी मोटी परेशानियां तो मुझे डेली मिलते रहती है, मैं इनसे थोड़ी डरता हूँ। उसके बाद वो दोनों वहां से उस स्पिरिचुअल जगह के पास आ जाते हैं जहाँ की स्पिरिचुअल पावर अब एक्टिवेट हो चुकी थी। इससे सारे के सारे लोग जो जो अच्छी अच्छी जगह होती है उन सभी को पकड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर सके। इसलिए पायतियान भी तियान को उठाते हुए एक स्पिरिचुअल जगह के पास आ जाता है जहाँ बैठकर वो दोनों अपना कल्टीवेशन करेंगे। लेकिन तब वहां पर कुआन आ जाता है जो पायतियान से कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई तियान को हाथ लगाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन पायतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है और इतना भयानक अटैक कुआन के ऊपर कर देता है कि वो कुआन वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर तो उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर वो पायतियान से कहता है अभी तो तुम बच गए लेकिन देख लेना मैं बाद में फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये देखकर तियान जो होती है पायतियान से कह रही होती है ये जो कुआन है बहुत बुरा इंसान है, वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। लेकिन पायतियान उससे कहता है आगे से वो कभी भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद तियान जो होती है वो पायतियान से कहती है हमें और अच्छी जगह ढूंढना चाहिए ताकि हम वहां जाने के बाद अच्छे से अपना कल्टीवेशन कर सके। और ऐसी जगह ढूंढने के लिए हमें कोई स्पिरिचुअल वोर्टेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उसकी मदद से हम कोई अच्छी पावरफुल जगह ढूंढ सके, या फिर अगर हमें पावरफुल जगह नहीं मिली तो हम इसी जगह को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो पायतियान कहता है तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को और ज्यादा पावरफुल बना देता हूँ, जिसके बाद हम आसानी के साथ यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर पाएंगे। ये सुनकर तो तियान भी खुश हो जाती है। फिर पायतियान वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करने लगता है। और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल ऑरा भर गई होती है और जिस जगह पर वो दोनों खड़े थे वो जगह की पावर और ज्यादा बढ़ने लगती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर पायतियान ने ये कर कैसे दिखाया, इसने तो खुद ही की जगह को और ज्यादा पावरफुल बना दिया है। इसके बाद पायतियान तियान के साथ वहीं पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और जैसे थोड़ी देर तक वो वहाँ पर कल्टीवेशन करता है उसकी बॉडी के अंदर से लिंगर बाहर निकल कर आती है जो ये जगह देखकर काफी ज्यादा खुश थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि ये जगह कितनी ज्यादा अच्छी है और यहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा भी कितना ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करूँ तो मेरी पावर भी जल्दी बढ़ जाएगी।
पड़ेगी। इसलिए बायतियान उससे कहता है तुम जहाँ जाकर कल्टीवेशन करना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसी के नजर में ना आ जाओ, क्योंकि अगर तुम किसी के नजर में आए तो हो सकता है वो तुम्हें चुराने की कोशिश करेगा और मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए लिंगर जो होती है खुद को इनविजिबल बनाते हुए वहीं पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। तो वहीं बायतियान भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत फास्ट बढ़ रही थी और थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद उस पानी के अंदर जहाँ पर बायतियान खड़ा था एक स्पिरिचुअल फिश आ जाती है। ये देखकर सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर स्पिरिचुअल फिश आई है, इसलिए वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले किसी के हाथ में भी वो फिश नहीं आ रही होती है। तब वहां पर कुआन आता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फिश को पकड़ने वाला होता है, लेकिन जैसे वो फिश पकड़ता है इससे पहले वो फिश कोई और उठाकर ले जाता है। ये देखकर तो कुआन के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो कहता है आखिर किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई जो उसने मेरी फिश को चुराने की कोशिश की है। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। जिसके बाद वहां पर एक और फिश आ जाती है, इसलिए सारे लोग उस फिश का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सारे लोगों को भगाते हुए कुआन वापस से वहां पर आ जाता है जो इस बार उस फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार भी जैसे वो उस फिश को पकड़ने वाला होता है इससे पहले ही वो फिश कोई और दूसरा उठाकर ले जाता है। ये देखकर दोबारा से वो गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, और असल में इन सारी चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि बायतियान ही था। ये देखकर कुआन भी समझ जाता है कि इसके पीछे वही होगा जो तियान के साथ यहाँ पर आया था और वो जानबूझ के यहाँ पर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। एक बार बस वो मेरे सामने आ जाए, देख लेना मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो कभी भी मेरे सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।